वेलकम बैक। और जैसा मैंने ब्रेक से पहले कहा कि अरकान पार्लियामेंट हैं जिनके पास ब्रेक में क्लास आपने मेरी तस्हीह की कि आपने जो है ना वो इसको सही तरह से प्रोजेक्ट नहीं किया। 17 मन सोना जो बहुत ज़्यादा सोना है, वो 59,000 तोला सोना, वो कैलकुलेशन में काफ़ी पैसे हो गया। अच्छा क्लास साहब, ये अरकान पार्लियामेंट के पास है ये 17 मन सोना, और ये किस किस के पास है, कितना कितना है, और होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जमहूरियत के ये तो फ़वायद है ना, जो लोग जमहूरियत को हर वक्त वो कहते रहते हैं कि कम से कम ये चीज़ें जो सामने आती रहती हैं, जो आपके इलेक्टेड लोग हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो इनके पास क्या कुछ है, इनको अपने एसेट्स इनको पब्लिक करने पड़ते हैं। अब क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, फिर गोशवारे जमा कराए जा रहे हैं, जमा भी हुए हैं बहुत सारे। ये बेसिकली पिछली पार्लियामेंट के हैं। अच्छा मोस्टली इलेक्शन भी लड़े हैं जो पिछले 2018 2000 इसकी 23 की पार्लियामेंट थी, ये उसके हैं। तो आपके पास हमारे पास एक बड़ी अच्छी टीम है जिन्होंने इस पे काम किया। इमरान मकराना है, राफिया ने किया है, और कुछ लोग हैं उन्होंने साथ इसमें सपोर्ट की है। तो ये बड़ी एक खूबसूरत किस्म की स्टोरी निकली है। तो मैंने एक दिन, आपको याद होगा, मीटिंग में बैठे थे तो मैंने जिम्मे लगाया था, मैं कि यार इनके ज़रा चेक तो करें किस किस के पास कितना सोना है, टोटल कितना सोना निकलता है इन लोगों के पास। बाकी चीज़ें भूल जाएं कि गाड़ियां कितनी हैं, तो वॉचेज कितनी हैं, तो घर कितनी हैं, तो फलाने कितने, 2 मिनट के लिए भूल जाएं। जरा मैंने कहा चेक तो करें कि इनके पास सोना कितना है, टोटल गोल्ड कितना है। ये कहते हैं मुल्क गरीब है या चीज़ें हैं, हम किसी पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहे। उन्होंने डिक्लेयर किए हैं अपने, उनके वो जेन्युइन होंगे, हलाल के होंगे। हम किसी पे ना रेजिंग एनी कोई फिंगर के जी कि इतना सोना कहाँ से है। आई एम नॉट सेइंग दैट, वी आर जस्ट रिपोर्टिंग एक्सक्लूसिवली, हम इन्फॉर्म कर रहे हैं आपको, अपने जो आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं कि किसके पास कितना सोना है। सो टोटल इसमें सेनेटर्स भी हैं, कौमी असम्बली के भी आपके, और प्रोविंशियल असम्बलीज के, टोटल मिला के हम आपको ना रोजाना की बुनियाद पे एक एक का बताया करेंगे कि जनाब के अभी हम आपको कौमी असम्बली का बताना चाह रहे हैं कि कौमी असम्बली में कितने, फिर सेनेट का बताएंगे, असम्बलीज का बताएंगे कि आजकल सियासी मौसम चल रहा है, जरा सियासतदानों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किसके पास क्या वेल्थ है। सो टोटल जो हमने ये हमारी कैलकुलेशन, और 2-3 दफा हमने कि 17 मन सोना जो है ना इन लोगों के पास है। हमारे जो आपके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो अब आपसे वोट मांगने के लिए आए हुए हैं ना, जिन्होंने गरीब की हालत बदलने के अभी दावे करने हैं, दे आर होल्डिंग 17 मन इनके पास सोना है। अच्छा उसमें जो है तो तकरीबन मालियत जो उन्होंने बनाई थी वो 12 बिलियन रुपीस के करीब जो है ना उसमें बनी गई है। अगर इसको टोटल किलो में देखें तो 685 किलो सोना है जो इनके पास है। ये सारे आपके एमएनएस जो हैं, सेनेटर्स हैं, दूसरे हैं। अच्छा इसमें जो कौमी असम्बली के मेंबरान हैं, ये साबिक जो अब हो गए हैं, इन्होंने 17,500 तोले इन्होंने सोना इन्होंने डिक्लेयर किया है। अच्छा सेनेट वाले जो हैं 6,25,000 तोले इन्होंने डिक्लेयर किए हैं। इसके बाद जनाब 19,000 तोले जो हैं सोना, ये पंजाब असम्बली के अरकान के पास था। अच्छा सिंध असम्बली के जो हैं उनके पास 8,25,000 ये तोला सिंध असम्बली के अरकान के पास है। अगेन इसमें आ गया। अच्छा फिर खैबर पख्तूनख्वा जो है इनके पास 6,000 तोले सोना इनके पास था। फिर बलोचिस्तान वाले जो हैं बेचारे हमारी तरह गरीब निकले, 2,25,000 तोले उनके निकले हैं। अच्छा सबसे ज़्यादा जो सोना है मतलब किसके पास होगा, जो मतलब लोग गैस कर रहे होंगे कि वो मे बी होल्डिंग द मैक्सिमम गोल्ड, वो खैबर पख्तूनख्वा के साबिक ये मेंबर सूबाई असम्बली अमजद खां या अफरीदी, इनके पास सबसे ज़्यादा सोना जो है ना वो है ये 1428 तोले, इनसे मैक्सिमम ही इज होल्डिंग इट। कि मैं मतलब 5 मन जो है आउट ऑफ 17 मन, 5 मन जो है ना कौमी असम्बली के अरकान के पास सोना है। एक्सक्लूसिव आपके साथ डिटेल शेयर कर रहे हैं। इसमें से जनाब कुछ 17,500 तोला बनता है। तो ये इसमें ये पता चलता है कि इसमें जो यहाँ आप 51 ये खवातीन जो हैं ये साबिक आपके अरकान इसमें ये असम्बली, इनके पास 27 किलो सोना था। 57 खवातीन जो वहाँ पे एमएनए थी उनके पास 23 किलो सोना उनके पास था। अच्छा फिर इसके बाद कौमी असम्बली के मेंबरान सरदार मोहम्मद बख्श जो हैं इनके पास सबसे ज्यादा सोना था, और अब्दुल शकूर साहब ने सबसे कम सोना जो है ना उन्होंने डिक्लेयर किया। अच्छा वो सरदार मोहम्मद बख्श मार साहब जो है 10.5 किलो सोना उनके पास है। अच्छा शकूर साहब जो है बेचारे उनके पास 1 तोला, उन्होंने कहा जी कि मेरे पास सिर्फ 1 तोला सोना है। अच्छा इसके बाद ये अरबाब आमिर अयूब साहब हैं, 6 किलो गोल्ड उनके पास था। अच्छा सरदार रियाज महमूद ये मजारी साहब हैं, 500 तोले उनके पास। अच्छा फिर इसके बाद ये मलिक एहसानुल्लाह टिवाना साहब हैं, 4.5 किलो के वो मालिक हैं। अच्छा फिर इसके बाद मोहम्मद शहबाज बाबर साहब हैं, 1.25 किलो इनके पास था। फिर सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब जो हैं हमारे इधर बखर मियाँ वाली साइड के, 3.5 किलो ये सोना उनके पास है। नवाब यूसुफ तालपुर साहब ने 300 तोले सोना डिक्लेयर किया। मीर मुनव्वर तालपुर साहब ने उन्होंने 3540 ग्राम की ज्वेलरी जहर की। अली अमीन गंडापुर 4 किलो सोना उनके पास है। जैन कुरैशी साहब, ये शामद कुरैशी साहब के जो वो हैं वो 270 तोला उन्होंने बताया कि मेरे पास है। गुलाम मुस्तफ़ा शाह साहब उन्होंने 250 तोले। जहद इकरम
जो दुरानी हो गए, फवाद चौधरी, मोहसिन नवाज, रांझा जो हो गए, इन्होंने कहा जी 200 तोले हमारे पास है। अच्छा। फरोख हबीब, राय मुर्तज़ा, इब्राहिम खान, एहसानुल हक बाजवा 200 तोले इनके पास है। साबिक आसिफ अली जरदारी साहब, उनके पास बेचारों के साथ काम ही निकला यार, वो 60 तोले सोना उन्होंने ज्यादा करे। मेरा ख्याल है पूरी कौम एक्सपेक्ट कर रही होगी कि कम से कम जरदारी साहब के पास तो कोई बड़ी सोने की वो होंगी, ईंटें होंगी। अच्छा, आलिया कामरान साहब 1 किलो सोने के मालिक निकली। फिर यहाँ पे आपके शीजा फातिमा ख्वाजा जो है 210 तोले उनके पास। अच्छा, ज़ेब जाफिर साहबा हैं 200 तोले उनके पास है। ऐशा रजब अली साहबा 106 तोले उनके पास था। इसके शगुफ्ता जुमानी, इस गजाला सैफी और तशफीन सफदर 100 तोले इनके पास थे। और अच्छा इसके बाद ये हो गया सीमा मोहिउद्दीन, ये जमाली, मैजा हमीद, मुनज़्ज़ा हसन, आलिया हमजा मलिक 80 तोले इनके पास है। अच्छा, सहरा बानो साहबा हैं 70 तोले उनके पास। इसका शीरी मजारी, नुसरत जवेद, इनके पास 60 तोले के मालिक ये हैं। अंदलीब अब्बास, जवेरिया जफर, मलैका बुखारी, ये महरीन, ये रजाक भुट्टो 50 तोले इनके पास थे। असद महमूद साहब जो हैं उन्होंने 3 तोले सोना ज़ाहिर किया। अब्दुल शकूर साहब जैसे मैंने कहा उनका 1 तोले है। मौलवी असमतुल्लाह जो हैं 20,000 मलियत की 4 तोला उन्होंने चांदी उन्होंने बेचारों ने उन्होंने जाहिर किया। मतलब सब ने कुछ ना कुछ डिक्लेयर किया है। और इसमें मतलब मैंने पूछा उससे इमरान, जब ये सारी स्टोरीज पे हम काम कर रहे थे तो मैं कहूँ कि शहबाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब, कोई इनकी कोई सोने की कान निकली हो, कोई ईंटें निकली हुई सोने की, क्योंकि लोग ईंटें भी रख लेते होते हैं। तो उन्होंने कहा जनाब इनके इसमें मुझे नज़र नहीं है कोई यहाँ पर कि सोने की कोई ईंटें हों या सोना डिक्लेयर किया हो। हम दोबारा एक नज़र फिर भी लगा लेंगे। ये हमने ज्यादा लोगों का बताया कि जिनके पास ज्यादा था। सो जनाब ये जो कहा जाता है ना इस मुल्क के पास गुर्बत है, गरीब हैं, मर गए, तबाह हो गए, तो 17 मन तोला एटलीस्ट आई एम हैप्पी के चलें कि इस मुल्क में कुछ ना कुछ वो बड़े लोग भी सही उन्होंने सोना यहाँ पे रखा हुआ। एक दौर होता था सोना जो था आपकी रुपीज़ के अगेंस्ट स्टेट बैंक के पास होती थी, एक इसको रखा जाता था एक वैल्यू के तौर पर। और इसलिए इन्फ्लेशन का भी एक रास्ता ये था कि उतने पैसे नोट छापने हैं जितनी मलियत के आपके पास सोना जो है ना वो होनी चाहिए। तो दैट्स ये तो आज सिर्फ हमने कौमी असम्बली का बताया आपको। सो अगला पूरा हफ्ता जो है ना ज़रा रोज़ का आपको थोड़ा सा बताते रहेंगे कि किस किस के पास कितने किलो कितने मन सोना जो है ना उनके पास। तो वैसे क्लास साहब आपने तो खैर अभी आधी चीज बताई है, आधी आपने कहा कि मैं किस्तों में ये धचके दूंगा। नहीं, मतलब सारे को लोग हजम भी तो करें ना, लोगों को पहले ही हजम करने दें। 17 मतलब मन सोना इनके पास है। ये जो इंडिविजुअल एसेट्स में लोगों के पास इतना सोना निकल रहा है, और पाकिस्तान जैसा मुल्क जिस तरह आप कह रहे हैं कि हमें गरीब मुल्क के रहने वाले हैं या हर वक्त हमें फाइनेंशियल एड की जरूरत रहती है, फाइनेंशियल प्लान की जरूरत रहती है, तो जो एक इनफरादी ग्रोथ इस हिसाब से होती है, ये थोड़ी सी हैरानगी की बात नहीं होती? भाई ये सियासत में लोग, वो किसी ने पूछा ना एक उससे बेचारे नबीना से कि हाफिज साहब हलवा खाएंगे, तो उसने आगे से जवाब दिया था ना, तो उसको मैं थोड़ा सा उसकी एडिट करके ये कहता हूँ तो फिर वो कहता है फिर NLC कह रहे काम वास्ते हुए सी। तो सेम गोज फॉर पॉलिटिक्स। ये इतने लोग जनूनी हो गए हैं कि हर बंदा अब सियासतदान बनना चाहता है। जरा देखें तो सही, 10,000 से ज्यादा लोगों ने नॉमिनेशन पेपर जो है ना अपने सबमिट किए, जिनमें मेरा ख्याल 3,000 के शायद उनके जो मुस्तरद उसका फिगर आ रहा था। इन लोगों को पता चल गया है कि अब पैसा भी इसी में है, क्लाउट भी है, पुलिस भी है, ब्यूरोक्रेसी भी है, और आपको डेवलपमेंट बजट भी मिलना है, आपने करोड़ों कमाने हैं। ये जो आपकी 85 की असेंबली के बाद यहाँ पे जो लोग आए हैं वो मोस्टली वो पैसा और क्लाउट के लिए आए। अब ये सियासत जो कभी होती थी कि आपने ये उसके लिए करनी है, लोगों को लिए करनी है, गरीबों को लिए करनी है, अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दिया है, अब अपने जैसे लोगों को अपलिफ्ट करने की कोशिश करें, वो बहुत पीछे चला गया है। So more than passion, it has become a profession now. It's a business now. Politics is a business. इन्वेस्टर्स हैं, बड़े बड़े ठेकेदार हैं, बड़े बड़े लोग। आजकल पता क्या हो रहा होगा, बड़े बड़े लोगों को ये पैसा कमाने का जरिया है। अभी बहुत सारे लोग आपको आएंगे, ठेकेदार आएंगे, कोई यहाँ पे आपको हाउसिंग ये सोसाइटीज के आएंगे, कोई यहाँ बिल्डर्स आएंगे, कोई कंट्रैक्टर्स आएंगे, कोई आपके पास मतलब जिसके पास पैसा है वो इनको 2-2, 4-4 करोड़ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, इनके इलेक्शन कैंपेन पे लगवाएंगे। कोई आपको उसी दिन बिरयानी खरीद के दे देगा, कोई पोस्टर बनवा देगा, कोई बैनर करवा देगा, कोई आपको वहां पे आपको वो लेकर दे देगा, ये गाड़ियां शाड़ियां देगा। रीजन कि कल को आपने हमें कंट्रैक्ट लेकर देना। 25-30% कट जो है डेवलपमेंट फंड में, ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है। लोगों को लॉन्च किया जाएगा बाकायदा तौर पे पैसे वाले लोगों की तरफ से पॉलिटिशियंस को। यस, इन्वेस्टमेंट है। इसके ऊपर मजीद भी बात करेंगे। जैसे आपने कहा यहाँ पे अभी प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।